चलिए बेटा, सारे बच्चे आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इससे पहले वाली क्लासों में हमने क्या सीखा था, हमारा जो टॉपिक चल, अब बात नहीं, अब ध्यान से देख लेंगे इधर सारे बच्चे। हमने क्या सीखा बेटा, अभी तक हम बात कर रहे थे आपसे, हमने आपसे बात करी थी, आपका है टॉपिक चल रहा था वर्ग, एक तो वर्ग शब्द आएगा, एक क्या था वर्ग मूल शब्द हमारे को आना चाहिए, एक क्या था हमारे पास घन, और एक क्या है घन मूल। अभी मैं कल कंसेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, टॉपिक के क्वेश्चन अभी आएंगे, जो आए क्वेश्चन उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये बेस आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं तो आपको ये पता है वर्ग का मतलब क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर, वर्ग मूल का मतलब अंडूर, किसी संख्या क्या निकालना अंडूर, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की घात कितनी 1/2, घन का मतलब किसी संख्या की घात कितनी 3, और घन मूल का मतलब आप किसी संख्या का चम्मच में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। या फिर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है x की घात 1/3, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आपके पास कौन सा वर्ग, वर्ग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है बेटा, ठीक है। हमने वर्ग ज्ञात करने का कंसेप्ट आपसे जो बात करी थी, हमने ध्यान से देखेंगे, वर्ग ज्ञात करने का कंसेप्ट जो हमने देखा था, वर्ग, वर्ग ज्ञात करना बेटा, बात नहीं, एक बार देख लेंगे, जो बच्चा नया है कम से कम ध्यान से देखिए। हमने देखा था या तो 2 अंकों का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, कोई भी 2 अंक हमारे को दे दिया जाए, कोई भी 2 अंक हमारे को दे दिया जाए तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने कहा था प्लस का चिन्ह लगाना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना 16, इनका गुणनफल 16, तो दोनों को बांट के लिख देते हैं, क्या कितना आ जाएगा 6, कितना 7 और 5। एक तरीका तो ये होता है, किसी भी 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करने का जो तरीका, एक तरीका तो ये होता है, जो कि हम इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन सा था, आधार मान करके, दूसरा कौन सा था आधार मान के, दूसरा तरीका मेरा कहता था आधार मान करके आप वर्ग ज्ञात कर सकते हो, आधार मान करके। ध्यान से देखेंगे बेटा बात नहीं, यहाँ पे मैं आधार कितना मानता हूं 100, आधार कितना मानना है 100। आवाज नहीं भाई, आधार अगर 100 मानते हैं तो मुझे 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग पूछ सकता है, मतलब मुझे आपका 96 का पूछ सकता है, या फिर 100 आपका जो 7 का पूछ सकता है, ठीक है, 107 का पूछ सकता है, 100 के आसपास जो 125 से 175 तक, इधर 75 तक की हमने ज्ञात की थी। बताइए ये 100 से कितना कम है 4, क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, बताओ कितना कर देंगे घटाने के बाद, प्लस का चिन्ह तो आपको लगाना है, प्लस का चिन्ह तो आपको लगाना है, ठीक है। कितना हो गया 92, ठीक है। कमी कितनी थी 4, स्क्वायर कितना 16, लिख देते हैं जोड़ के, तो कितना हो जाता है 92। ऐसे हम आप 75 तक की संख्याओं का निकाल सकते हैं, हमने अभ्यास करवाया था आपको। ये ज्यादा है क्या सोचें तो कितना ज्यादा, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर क्या लगाते हैं प्लस का चिन्ह। और अगर हम बात करें, बताइए जोड़ने के बाद 114 आ जाएगा। अच्छा यहां से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए कितना, ये सारी चीजें हो चुकी है क्या, यानी 100 के आसपास की चीजें हम निकालते हैं, हमने काफी अभ्यास किया था, ये तो था 100 के आसपास वाला कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा 100 से इधर हम बात करते हैं 50 की, देखा था क्या 50 में, अगर हम 50 में देखें तो बताओ आधार कितना लिया था, हाँ तुलना तो 50 से करनी होती है, आधार कितना लेते हैं 25, तुलना तो 50 से करनी है, आधार कितना लेते हैं यहाँ पे 25 को लेते हैं। जैसे 100 के आसपास वाली संख्या में 1-2 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 47, कितनी ले ली 47, इधर मैं लेता हूँ आपकी क्या 37, कौन सी ले ली मैंने 37, इनका मुझे क्या ज्ञात करना है स्क्वायर ज्ञात करना है, बाकी तो मैंने एक एक का निकाल के बताया, ठीक है, बाकी तो एक एक का निकाल के बताया, मैं कल थोड़ा सा रिवाइज करना हूँ। यहाँ से हम बात करना चाहिए, बताइए ये बताइए, सॉरी दोनों कम आ गई क्या, ज्यादा लेंगे 57 ले लेते हैं, ठीक है, 50 से ज्यादा और 50 से कम, ठीक है, 50 से ज्यादा और 50 से कम। अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 7, 50 से तुलना कर रहे हैं, और बताइए प्लस का चिन्ह तो लगाना ही लगाना है। अच्छा यहाँ पे जोड़ा जोड़ी किसमें करेंगे 25 में, 25 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कितने हो गए 32, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे लिखते हैं, जोड़ दीजिए क्या जाएगा हमारे पास, आप कहेंगे 32, लेकिन ये 50 से कम है क्या, कितना कम है 13 कम है, कितना कम है 13 कम है, यानी हम बात करना चाह रहे हैं 25 में कम है तो चिन्ह का आएगा माइनस का, बताइए कितना आ जाएगा आपके पास, अगर बात करें 13 घटा देंगे, और आपके पास 13 घटाने के बाद कितना आ गया 12, प्लस का चिन्ह तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। कितना कम था 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 69 यहाँ पर एक, यहाँ पे बताओ कितना आएगा 69, और कितना, ये चीजें हम कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। ये कौन सा टॉपिक था हमारा वर्ग ज्ञात करना, ये कौन सा टॉपिक था वर्ग ज्ञात करना, यानी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, 1 से लेकर के आप 40 तक तो याद रखिए, आप 1 से कितने तक 40 तक तो आपकी अंगुली पे होना चाहिए, ठीक है।
मैं बार बार कर रहा हूँ, जो मैंने तरीके बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप 100 तक का बार बार करिए, 2-3 दिन आप जो है प्रैक्टिस करिए, आपको अंगुली को पता चल जाएगा ये किसका है ये किसका है, ठीक है। अब इसका अगला टॉपिक आता है वर्गमूल ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए, वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? वर्गमूल ज्ञात करना। अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल, नए सिरे से नए पन्ने से आप हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल ज्ञात करना। डालिए। चलिए इसके बारे में सीखिए क्या है वर्गमूल का मतलब। हम बात कर चुके हैं, कोई भी संख्या है उसका क्या कहते हैं? अंडूर ज्ञात करना। वर्गमूल मतलब किसी भी संख्या के क्या ज्ञात करना? अंडूर। और इसमें इसका अंडूर का मतलब वर्गमूल का मतलब यहाँ पे चम्मच में क्या होता है? 2 होता है, हमेशा कितना होता है? 2। इसको मैं हल करता हूं तो x के ऊपर कितनी घात आती है? 1/2 आती है। x के ऊपर कितनी घात आती है? 1/2 आती है। अब वर्गमूल हम कई तरीके से ज्ञात करते हैं, 3 तरीके इसके। कितने तरीके? 3। हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम एक एग्जाम के व्यू से बात करनी है। वर्गमूल ज्ञात करने के 3 तरीकों की बात करना चाहता हूँ। एक तो कौन सा होता है? गुणनखंड, गुणनखंड। और एक कौन सा होता है? भाग विधि, भाग विधि। और एक कौन सा होता है आपका? अगर हम बात करें तो आपको होता है एग्जाम विधि। कौन सी विधि? एग्जाम। एग्जाम में आप कितना जल्दी कर सकते हैं, मैं इसी के ऊपर ज्यादा वर्क करूंगा। एग्जाम में देखते हैं आप कितना जल्दी आंसर दे सकते हैं, इसी के ऊपर मैं वर्क करने वाला हूं, ठीक है। एग्जाम में आप देखते हैं कितना जल्दी आंसर दे पाएंगे, उसके आपको एक एक एग्जांपल में इसका दे देता हूं। गुणनखंड विधि क्या होती है, भाग विधि क्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, फिर हम केवल इसी पे प्रैक्टिस करेंगे कैसे देखते हैं हमें आंसर देखना ये किसका वर्गमूल है, ठीक है। अच्छा, वर्गमूल भी हम किस किस का देखेंगे? वर्गमूल भी हम देखेंगे पहला तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, संख्याओं का वर्गमूल, ठीक है। पूर्ण वर्ग जिनका पूरा पूरा अंडूर निकल जाता है, ऐसी संख्याओं को, जैसे मान लिया अंडूर 4 का निकल जाएगा, अंडूर में 9 का निकल जाएगा, इसका कितना आता है? 2। इसका कितना होता है? 3। यानी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, एक तो उन संख्याओं को देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा किसका देखेंगे? दूसरा हम यहाँ देखने वाले हैं, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, आपको जो है यहाँ से मैं बताना चाहूंगा आपका दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ध्यान से देखिए। अगर मुझे दे दे कि साहब आपको दे दिया गया है 0.04, इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। दशमलव आ गया क्या? इस बार दशमलव आ गया। या फिर आपको दे दिया जाए कि साहब 0.25, इसका वर्गमूल निकालिए, तो इनका वर्गमूल निकालना हमारे को, ठीक है। इनका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और या फिर हमारे को दे दिया जाए कि साहब 0.4 दे दिया, अकेला 4 दे दिया क्या आपकी बात? अकेला 4, इसके साथ पॉइंट है, यहाँ पे 2 छोड़ करके पॉइंट है। इन चीजों को हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ से बात करने वाले हैं, देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, एक हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ऐसी संख्या है जी अपूर्ण वर्गमूल वाली संख्या है, जिनका जो है परफेक्ट आपका जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे क्या है? अंडूर 5, इसका पूरा पूरा निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। ऐसी संख्या है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उनका भी हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं। यानी अपूर्ण वर्गमूल वाली संख्या, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं देता, तो हमें देख के बताना है 5 का वर्गमूल क्या आएगा, लगभग हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इनकी सारी की बात हम करने वाले हैं। पहले हम परफेक्ट वर्गमूल वाले की बात करेंगे आज, ठीक है। परफेक्ट जिनका पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है, उनकी बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले इसमें। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं। पहला पॉइंट, जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए बेटा, ये तीनों बातें हमारे करनी है। आ जाइए, उतारना है उतार लीजिए, ठीक है। ये सारी बातें हमारे करनी है कि साहब ऐसी संख्या है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, उनका कैसे निकालें। ऐसी संख्या है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उनका कैसे निकालें। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। 3 का वर्गमूल निकलता है? कभी नहीं निकलता पूरा। 2 का निकलता है क्या? नहीं निकलता है, ठीक है। ऐसी प्रकार से हम बताइए, 7 का निकलता है क्या? इनका निकालेंगे हम, ठीक है। 6 का निकलता है? कभी नहीं निकलता है। तो इनका भी निकालेंगे, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। बाकी जिनका निकलता है 9 का, आपका 4 का, 16 का, इनका तो निकल जाता है, 25 का भी निकल जाता है। तो ऐसी संख्या जिनका नहीं निकलता है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कर पा रहे हैं आप? उतार लिया, ठीक है। दशमलव में भी क्या देखेंगे? अगर हम बात करें सम दो छोटों का 4 सम वाला, यहाँ पे क्या विषम स्थान पर दशमलव, जिनके विषम स्थान पर दशमलव हो और जिनके सम स्थान पर दशमलव हो, उनका भी हम जो है बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
चलिए आगे, चलिए आ जाइए, मिटा दे बेटा, आ जाओ। अब जो है आप हेडिंग डाल लीजिए, पहला पॉइंट, हाँ, वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल मूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। देखिए मैं पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, पहले लिख लीजिए इसको, ठीक है। सभी को पता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इनका वर्ग तो जानते हैं कि आप, इन सभी का वर्ग हम पढ़ चुके हैं, ये अब आपको याद हो चुका है कि साहब इनका स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, देख लीजिए आप, ठीक है। बताइए 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का करते हैं तो 9, 4 का करते हैं तो 16, 5 का करते हैं तो 25 आपको दिखना चाहिए, ठीक है। 6 का करते हैं तो आपका 36 आपका होता है, 7 का करते हैं तो आपका जो है 49 आपका होता है, बताइए 8 का करते हैं तो 8 का 64 आपको होता है, बताइए 9 का 81 आपका होता है, 10 का आपका 100 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक चीज और, यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ, एक चीज आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ से आप फिर से नोट करिए क्या क्या बात है। ये कौन सी थी, संख्या है, ये कौन क्या क्या थी, ये संख्याएं थी, और ये इनके वर्ग का क्या था, इकाई अंक, इनके इकाई अंक, इनके इकाई अंक क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे ये भी ध्यान देके चलिए, आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि ये 1 किसके पीछे आ रहा है, 1 के साथ, 2 किसके साथ, 2 के पीछे क्या आ रहा है, 4, 3 के पीछे 9, 2 के 4 के पीछे 6, 5 के पीछे 4, ये तो इसमें चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। 6 के पीछे 6 आता है, 6 के पीछे 6, 6 और कहाँ कहाँ आता है, 4 के पीछे भी आता है, 6 और कहाँ कहाँ आता है, तो यानी यहाँ आपको देखना है 7 के पीछे 9, 8 के पीछे 9 के पीछे। अब अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया हमने तो क्या कभी आपको इकाई अंक 2 मिला क्या, नहीं। किसी भी संख्या का वर्ग किया तो 3 मिला क्या, नहीं। किसी भी संख्या का वर्ग 7 मिला क्या, नहीं। और 8, यानी किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक आपका ये नहीं मिलता है। ये नोट डाल के मैंने पहले लिखा दिया है, फिर भी आप जो है साइड में इसको लिख लेना कि साहब अगर आपको कभी भी ऐसे अंडूर में ऐसा कुछ दे दे, ऐसा अंडूर में आपको इस तरीके से अगर कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ दे दे, कोई भी संख्या आपको दे दे तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी इस तरीके से संख्या आपको दे दी तो कभी इसका अंडूर निकलेगा क्या, नहीं, नहीं निकलेगा। इकाई अंक क्या आ रहा है आपका 7, ऐसा आपका जो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्वेश्चन में डालूंगा मैं, तो आपको एक चीज तो ये नोट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का वर्ग जो है अगर हम करते हैं तो इकाई अंक ये नहीं आता है, ठीक है, इकाई अंक ये नहीं आता है। दूसरी बात, यहां से थोड़ा सा वापस आ जाइए, आप देख पा रहे हैं एक किस किस के पीछे आ रहा है, या तो 1 के पीछे आ रहा है या 9 के पीछे, यही तो आ रहा है 1। अच्छा, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 1 जो आएगा वो किसका इकाई अंक आएगा, एक जब भी 1 जो आएगा वो किसके पीछे आएगा, या तो 1 का स्क्वायर करूंगा या किसका करूंगा, 9 का स्क्वायर करूंगा। तो इनके पीछे इकाई अंक क्या आने वाला है, हमेशा 1 आने वाला है। इनका इकाई अंक क्या आने वाला है, 1, इनको उतार लीजिएगा, ठीक है। या तो 1 का वर्ग करूंगा या 9 का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। अच्छा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर, और किसका करता हूँ, आपका है, बात करें किसका, 8 का, 8 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ और 8 का स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, इनका इकाई अंक क्या आएगा, 4, इकाई अंक क्या आएगा, 4, इनके इकाई अंक क्या आने वाला है, 4। ऐसे ही बताइए, ये तो मैं इसका जोड़ देता हूँ इसके साथ, एक का आपका, एक का ये इसके साथ। और बताइए अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके पास 3 का और कौन है, 7, यानी अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर करता हूँ, तो इनके इकाई अंक क्या आने वाला है, 9 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 9। 3 का और 7 का अगर वर्ग करता हूँ तो इकाई अंक क्या आएगा, 9। तो यहाँ से भी आप जोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे भी याद रहेगा आपको। अगर मैं 3 का और आपका जो जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और एक लास्ट कौन सा बचा है, हाँ, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं या फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो इनका इकाई अंक क्या आएगा, 6 इनके इकाई अंक आने वाला है, 6 इनके इकाई अंक आने वाला है। ये कहीं पे लिख लीजिए आप, ठीक है, ये दिखना चाहिए डायरेक्ट, यानी 1 किसके पीछे आएगा, ये 4 किसके साथ साथ आएगा, 9 किसके साथ साथ आएगा। तो हम एग्जाम विधि में इन चीजों को यूज लेंगे, एग्जाम विधि जो हम उपयोग करेंगे उसमें ट्रिक्स में इन चीजों को यूज लेने वाले हैं, ठीक है, ट्रिक्स में इन चीजों को यूज लेने वाले हैं। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे थे उनको भी लिए उपयोगी चीज है, ठीक है। वर्गमूल घनमूल निकालना इंपॉर्टेंट चीज है। अभी टॉपिक चल नहीं रहा आपका मैथ का, कल कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ का टॉपिक उठाऊंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा, तब उतार लेना इसको, इतना आपको उतार लेना है। चले तो बताइए एक किस किस के पीछे आ सकता है, एक और 9 का वर्ग हुआ है, इसका मतलब एक और 9 का वर्ग हुआ है। अगर बता 4 किसके पीछे आ सकता है, 2 और 8 का वर्ग हुआ है, इसमें 6, 4 और
6 के बीच। चलो ठीक है, ये उतार लिया होगा शायद। चलें, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो देखिए अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट यहां से मैं बात करना चाहूंगा आपके पास कि अब जो है मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, अच्छा एक संख्या दे देता हूं आपको 1444, इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। इसका क्या ज्ञात करना है हमारे को, वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल मैंने कहा 3 तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो कौन सी, गुणनखंड विधि। एक तो कौन सी निकाल सकता हूं मैं, गुणनखंड विधि। एक तो विधि होती है गुणनखंड विधि। पहले गुणनखंड विधि लिख लो आप, गुणनखंड विधि। हम इनको छठी क्लास वगैरह में, जब 5वीं क्लास वगैरह में पढ़ते हैं, एग्जाम में इनको यूज नहीं लेंगे, लेकिन आपको एक बार कंसेप्ट आना चाहिए होती क्या चीज है। ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए एक क्वेश्चन के साथ में। बाकी मैं इनको यूज नहीं लूंगा, आपको कंसेप्ट आना चाहिए होता क्या है। गुणनखंड विधि, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 144, ये दिया हुआ है क्या, वैसे याद है आप लोगों को कितने का होता है ये, 38 का। लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे, गुणनखंड से हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो देखना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई भी संख्या दे रखा है जिसका वर्गमूल निकालना है, उसको क्या उसका गुणनखंड करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके क्या करना है, गुणनखंड स्टार्ट कर दीजिए आप। यानी उसके जो है सबसे छोटी संख्या से भाग टुकड़े करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे छोटी संख्या कितना, 2 होती है क्या, 2 से दीजिए। कितनी बार गया, 7 बार। कितनी बार गया, 2 और 2। फिर 2 से भाग दे लीजिए आप, देते जाइए जब तक लास्ट तक नहीं जाइए, जिसका भाग जाए देते जाइए आप। ठीक है, गुणनखंड विधि ये कहती है कि आप उसको छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ते जाइए। 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को भाग देते जाएंगे आप। ठीक है, बताइए फिर 2 का दे क्या, कितनी बार, 3 और 6 और 1। अब थोड़ी जा रहा है, अब नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है हम और किसी संख्या का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 19 का जाएगा। किसका जा रहा है, डायरेक्ट 19 का जाएगा। यानी इसमें अब 19 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 19 बार। फिर 19 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार। यानी जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाए हमें देते जाना है। किसी भी संख्या में अगर वर्गमूल गुणनखंड विधि से हमें निकालना है तो हम इस तरीके से करते हैं उसको। चलिए हमारे पास इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए 2 इंटू में 2 इंटू में कितना, 19 इंटू में 19। अगर इन सबको गुणा करता हूं तो कितना आना चाहिए, 144 और ये 4, ये आना चाहिए। इन सबको मैं वापस करूं तो ये गुण इस संख्या को तोड़ के लिख दिया मैंने से, गुणनखंड में क्या कर दिया, तोड़ के। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए। इसका क्या चाहिए, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का तरीका ये कि जैसे गुणनखंड के दो दो समान समान संख्याओं के दो दो के जोड़े बना लो आप। समान समान संख्या क्या कर लो, दो दो के जोड़े बना लेना है। समान समान संख्याओं क्या कर लेना, आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं अगर आप गुणनखंड विधि से आंसर निकालते हैं तो। ठीक है, बताओ जब दो दो के जोड़े बनाए तो यहां से एक ही संख्या लेनी है और यहां से भी एक ही संख्या लेनी है, और इनको गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 38। मतलब इसका अंडरूट की बात करूं तो इसका अंडरूट कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, इसका अंडरूट की बात करूं तो इसका अंडरूट कितना आएगा, 38 आएगा। आप इस तरीके से करेंगे बेटा। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है, उतार लीजिए। गुणनखंड विधि ये कहती है, गुणनखंड विधि आपको इस तरीके से काम आएगी। वास्तव में अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं और देता हूं, आप इसका निकालिए 64 का अंडरूट निकालिए आप, गुणनखंड विधि से निकालिए आप। गुणनखंड करिए इसका, 64 का गुणनखंड करिए आप, करिए देख। ज्यादा आपको आता है लेकिन मुझे चाहिए इसका गुणनखंड। एक बार गुणनखंड अप्लाई करिए, यहाँ पे गुणनखंड करिए इसका। कर पा रहे हैं आप, देखिए आप करेंगे किससे भाग देंगे, यहाँ पे आप इसका जो है भाग देना चाह रहे हैं 2 से। कितनी बार गया, 32 आ गया, 32। फिर कितनी बार गया, 16। फिर कितनी बार गया, 8। फिर कितनी बार गया, आपका 4। फिर कितनी बार गया, आपका 2। फिर कितनी बार गया, आपका 1। यानी मुझे इस जो 64 थे इसके टुकड़े करने पड़े, और कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने इसके गुणनखंड कर लिए, किसके, 64 के। अगर बात करें तो एक और है, हाँ एक और है ना, हमने जोड़े बनाना है इनके, हमारे पास से दो इनके जोड़े बनाने, दो दो के जोड़े बनाने थे। ठीक है, तो बताओ अगर यहां से हम बात करना चाहें तो ये 64 हो गए कि 64, लेकिन मुझे वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इनमें से जोड़ों में से एक एक लेना है। यहाँ से दो, यहाँ से दो और यहाँ से दो, एक एक लेना था। इनको गुणा करा तो 8, इनका वर्गमूल 8 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 8। ये कौन सी विधि है, लेकिन एग्जाम में इसको यूज नहीं करना, हमें कंसेप्ट सीखने के लिए था। हमें क्या है, कंसेप्ट सीखने के लिए ये था बेटा। ठीक है, चले यहाँ से आगे, आपको चीज आनी चाहिए, आगे कई जगह ये काम आएगी, कई जगह ये काम आएगी। ध्यान रखना, जोड़ा बनाना, दो संख्याओं का जोड़ा बना दिया जाए तो उसका वर्गमूल एक संख्या ली जाती है। दो संख्याओं का जोड़ा बना दे तो उसका वर्गमूल क्या लिया जाएगा, एक संख्या हम लेंगे बेटा। चलें, इतना कोई दिक्कत है नहीं है, चलते हैं यहाँ से आगे। एक एक चीज बताओ, ये चीज मैं आगे कहाँ बताना चाहूंगा, उतार तो लेना सभी।
उतार ली। अगर मैं इस तरीके से अंडरूट दे दूं आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है 38, कितना दिया बेटा 38, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको दे दिया है 32, तो इसका अंडरूट निकाल सकते हैं क्या आप? कौन बोला नहीं? कोशिश करिए, आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने अभी कहा गुणनखंड विधि, देखिए मैं ट्रिक्स बाद में यूज लूंगा, लेकिन कंसेप्ट सिखा रहा हूं पहले। इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या आप? गुणनखंड कर दीजिए आप इसके, कितना हो गया 19, अच्छा कितना, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप एक और कर लीजिए, आप यहाँ पे क्या कर लेना है 19 और लिख दीजिए आप, 19 और लिख दीजिए आप, ठीक है। बताइए 19 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 19 दूना 38 होता है क्या? अच्छा इसका भी टुकड़ा करना कोशिश करिए, इसका गुणनखंड करिए, आप करेंगे 16 इंटू में 2, और ये तो 19 ऐसे कैसे है क्या 19, अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडरूट। तो अंडरूट में आप कोई बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे टुकड़े करने की कोशिश करना, और दो दो के जोड़े बना दो और उसमें से एक चीज बाहर निकाल दो। बताओ 19 एक है क्या यहाँ पे, 19 आपका एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों का जोड़ा बन रहा है क्या, तो वर्गमूल निकालो तो एक तो क्या आ जाएगा 19 यहाँ से, चलो 2 है क्या यहाँ पे, एक ये 2 यहाँ से निकालूंगा तो 1 2 और आ जाएगा। अच्छा 4, ये तो इसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना आएगा 4, तो यानी इसका आपका अंडरूट ये आएगा, इसका अंडरूट ये आएगा, आप इसको भाग आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी बड़ी बड़ी संख्या दूंगा तो वहां पे आपको इस तरह के तोड़ करके दो दो का जोड़ा निकाल करके वर्गमूल निकालना है, इसको गुणा करके नहीं निकालना है, इसे आप गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे हम, ठीक है। आपको इस तरीके से जोड़ा बनाना है। जब भी गुणनखंड विधि से आप अगर वर्गमूल निकालते हैं तो टुकड़े करिए, दो दो संख्याओं को जोड़े बना दीजिए, और जो जोड़ा बन रहा है एक संख्या बाहर निकाल दीजिए वहां से, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या? तो गुणनखंड विधि का केवल ये मतलब है मेरा, ठीक है, ये मतलब है, आगे मैं ऐसे टुकड़े करके डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। गुणनखंड विधि का मतलब दो दो समान संख्याओं का जोड़ा बना करके बाहर निकालना वहां से, उतार पा रहे हैं आप? चलिए, बाकी आपको एग्जाम में काम नहीं आएगी गुणनखंड विधि, यही काम आएगा आपको, ये कंसेप्ट काम आएगा, लेकिन जो मैंने टुकड़ा करा है ये कंसेप्ट कई जगह काम आने वाला है। उतार लिया ना? आ जाइए, हमने कौन सी विधि पढ़ी? गुणनखंड विधि। अब हम वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास तीन विधियों की बात कर रहा हूं। एक तो कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। दूसरी हमारे पास कौन सी है? भाग विधि, भाग विधि। दूसरी कौन सी होती है? भाग। और एक कौन सी है? एग्जाम विधि। अभी मैंने एग्जाम विधि स्टार्ट नहीं करी है, अभी मैंने एग्जाम विधि स्टार्ट नहीं हुई, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। एग्जाम विधि आप तरीके से पढ़ना है इसको, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, देखते आंसर देंगे आप, तो ये कंसेप्ट सीखना है पहले हम। अगला हेडिंग डाल लीजिए, भाग विधि। कौन सा है? भाग विधि से, भाग विधि से क्या ज्ञात करना? वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, अंडरूट ज्ञात करना। भाग विधि से क्या ज्ञात करना है? अंडरूट ज्ञात करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा था, कौन सा ले रखा था? 100 और 1444 था क्या, इसका निकालना था क्या? तो इसका भाग विधि से हमें कैसे निकाला जाए, इधर देखिए, आप यहाँ पे आपको 1444 लिखना था, क्या लिखना था? 1444 आपको लिखना है, और आपने छठी क्लास में ये सीखा होगा चीज, ठीक है, छठी क्लास में इस तरीके से हम बात करें तो सीखा होगा। इसमें क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है, पीछे से जोड़ा बनाइए आप, ठीक है, पीछे से जोड़ा बनाइए, दो का जोड़ा बन गया क्या? बाकी जितनी संख्या छूट की छोड़ दीजिए, अगर दो और होती तो दो दो का जोड़ा बनता है, ठीक है, जो आगे छूट जाती है उनको छोड़ा जाता है, ठीक है, यानी दो दो का जोड़ा बन गया, यहाँ पे इसका बन गया दो दो का। अगर ये ऐसा होता, अगर यहाँ पे 144 ही होता तो मैं कितना जोड़ा बनाता? आप बनाते यहाँ पे, अगर बात करें दो दो का जोड़ा बनाते, एक संख्या अकेली रह जाती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक संख्या अकेली रह जाती, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे। आ जाइए, अगर मान लीजिए इससे बड़ी संख्या होती, अगर यहाँ से आपके जो है 625 कोई आपको दे देता, और यहाँ पे आप क्या करते? फिर उस कंडीशन में एक संख्या छूट जाती, एक का जोड़ा नहीं बनता, बाकी पीछे से जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक केवल सीखने के लिए, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी केवल सीखने के लिए भाग विधि क्या होती है। आप मेरी बात बताइए, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, जहां से करना है जो पहली संख्या है, इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है, दो दो संख्या एक साथ उतारी जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें भाग दीजिए, यानी एस, अगर यहाँ पे इधर देखिए क्या लिखा जाता है, वैसे कंसेप्ट कई बच्चों को आता नहीं है। अगर यहाँ पे आप एक लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप एक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक लिखेंगे, तो यहाँ पे अभी आप एक लिखेंगे, यानी इन संख्याओं को गुणा करेंगे तथा एक आता है, यानी 14 से कम है तो मैं नहीं लिखूंगा एक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूं तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 ही लिखूंगा। मतलब कहने का मतलब है जो संख्या ले रहे हो उसी से गुणा करेंगे, कितना आता है? 4। अब भी 14 से कम आ रहा है क्या? हाँ, 3 संख्या लेता हूं, यहाँ पे मैं 3 लूंगा, 3 लूंगा तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 3, कितना आएगा? 9। और अच्छा अगर मैं 4 ले लूं, अगर मैं 4 ले लूं तो 4 यहाँ लिखूंगा, कितना आएगा? ज्यादा चला गया क्या? ज्यादा नहीं लेना, हमें ज्यादा नहीं लेना है, जो संख्या दी है उसे कम ही लेना है, उसे क्या लेना है? कम ही। एक तो ये नियम ध्यान रखेंगे यहाँ पे,
यानी जो संख्या दी गई उससे कम लेना है। यानी मैंने क्या करा 3 और यहाँ पे 3 लिखा तो कितना आ गया 9। अब इसको जो है आगे बात करते हैं। बताइए अगर यहाँ से हम बात करें तो आप मुझे बताइए घटाया तो कितना बच गया 5 बच गया, 5 बच गया, कितना बच गया 5। और यहाँ पे इसको एक साथ उतारते हैं कितना हो जाए 44, 544 हो गया। अब इसका कहानी यहाँ समझिए आप, यहाँ कितना ले रखा था 3, जो संख्या यहाँ लिखी है उसी को जोड़ेंगे क्या, जोड़ दी, कितना हो गया। अब आपका 6 से यहाँ से थोड़ा सा आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। 6 के साथ ध्यान रखिए, 6 के साथ आप अगर 1 लिखते हैं तो फिर 1 से गुणा करेंगे, 6 के साथ अगर 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 6 के साथ 3 लिखते हैं तो 3 से गुणा करेंगे, 6 के साथ अगर आप 8 लिखते हैं तो 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आप यहाँ पे जो भी टोटल आया है इसके साथ आपको चेक करना पड़ेगा, बस इस 544 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। गुणनफल आपका 544 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो मैं 6 के साथ अगर मैं 8 लिखता हूं, ध्यान रखिए कितना लिखता हूं 8, तो इसका गुणनफल कितना हो जाता है 544। ठीक है, 8 के 64 आपका 4 और 8 के कितना हो गया 47 और 6 कितना हो गया 54, यानी ये आपके पास टोटल हो जाता है। यानी यहाँ कितना लिखेंगे 8, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा 8। तो यानी इस तरीके से आपका पास पूरा पूरा भाग चला गया और यही आपका क्या आ गया वर्गमूल आ गया। ये कौन सी विधि है, भाग विधि। ये काम नहीं आएगी लेकिन आपके दिमाग होना चाहिए प्रोसेस ये होता है। ठीक है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका प्रोसेस ये होता है। उतार लेंगे ऐसे ही। इसकी बात करें तो अब तो आप इसको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपका ये 625 आपको दिख रहा है तो बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी लेंगे 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 दूना 4, बच गया कितना 2, कितना उतारेंगे 25, यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 4, 4 के साथ कितना लिखूं कि 225 से आपका जो कमी रही है इसके बराबर हो जाए। ठीक है, अगर मैं 5 लिख लूं, 5 लिखता हूं तो 5 अगर इसको 5 से गुणा करूंगा फिर 45 को 5 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब कितना आ जाता है 225, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 का आपका अंडूड आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार जो है दिमाग में होनी चाहिए ऐसी चीजें। अब आ जाते हैं एग्जाम विधि, जो सबसे आसान भी है और सबसे जरूरी भी है और वो आनी चाहिए आपको। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी कराएं उसको घर पे जाकर आप इन विधियों से चेक करना। एग्जाम विधि से तो अभी देखते आंसर दे दोगे आप, एग्जाम विधि से आप देखते आंसर देने वाले हो, लेकिन घर पे जाके दोनों विधियां अप्लाई करने की कोशिश करना, कई जगह काम आएगी। भाग विधि और आपकी गुणनखंड विधि कई जगह काम आएगी। ठीक है, इसलिए ये आनी चाहिए, अगर नहीं अगर आई तो फिर दिक्कत होगी भाई, मुझे पता नहीं फिर। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं। अभी मैं जो जितने भी क्वेश्चन कराऊं घर जाके के भाग विधि से आप जरूर करना, एक बार भाग विधि से जरूर करना, भाग विधि वाला कंसेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। ये कहां काम आएगी, वो कहेगा साहब आपको पास जो 1000 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम ऐसे भाग विधि से लास्ट में जो बच जाते हैं संख्या उनको 1000 में से घटा देंगे, ऐसी चीजों की बात करेंगे हम। ठीक है, वो आप ये छोटी सी बात बोली मैंने। ठीक है, और वो बड़ी बड़ी बातें बोलेगा आगे 444 550 5010 इसके आसपास संख्या निकल आएगा। तो भाग विधि आनी चाहिए तभी आप चीजों को आगे कर पाओगे आप। चले क्या, उतार लिया ना, आ जाओ। अब हम बात करते हैं एग्जाम विधि की, उतार लिया ना। एक और बताएं ऐसा एक दो भाग विधि का, एक और ले लो कोई बात नहीं, अगर हम बात करें तो एक और ले लेते हैं, उतार लो उतार लो। वर्गमूल निकालने की 3 विधियां हैं, जिसमें एक तो गुणनखंड विधि है, एक कौन सी है भाग विधि है। भाग विधि आनी चाहिए बेटा। भाग विधि को अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस में कराऊंगा, अलग से भी कराऊंगा अलग से, लेकिन घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। बताइए आ जाओ। हाँ जी बेटा, बात नहीं, इसे ध्यान देंगे। हाँ बताइए, कोई सा ले ले, 4096 ले ले क्या, ये किसका होता है याद है, किसका होता है 4096, भूल गए हैं, किसका होता है 64 का। अरे भाई 64 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का तो कितना होता है 36, और अगर हम बात करते हैं 4 का कितना होता है 16। बताओ दोनों का गुणनफल कितना, 48 जोड़ देंगे, 48 जोड़ी कितना आता है 6, कितना हो गया 9, कितना था 0, कितना। ठीक है, अब तो डायरेक्ट देखने की कोशिश करें आप, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाइए आप। लेकिन ये तो वर्ग ज्ञात करा हमने, इसके क्या निकालना चाह रहे हैं वर्गमूल। आ जाओ वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मैं केवल भाग विधि बता रहा हूं। भाग विधि में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दी, ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे क्या, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए आप।
इस संख्या को सोल्व करने की कोशिश करिए। 40 से छोटा 6 आता है, डायरेक्ट सोचिए 40 छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? 36, यानी 36 हम बात करते हैं, यहाँ पे 36 लिख दूंगा, यानी किसका भाग दिया मैंने? 6 का। डायरेक्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। बताइए कितना बच गया? आप कहेंगे सर 4 बच गया। कितना बच गया? 4। इस 6 के अंदर क्या जोड़ूंगा? 6 ही जोड़ूंगा। कितना हो जाएगा ये? 12। ये हो जाएगा मेरा 12। 12 के साथ, इस 12 के साथ क्या लिखूं? 12 के साथ में आपका जो, अगर 1 लिखता हूं तो 1 से गुणा करूंगा। 12 के साथ 2 लिखता हूं, 12 के साथ 2 लिखता हूं तो फिर 2 से गुणा करूंगा। 12 के साथ अगर मैं बात करूं, 12 के साथ 3 लिखता हूं तो 3 से गुणा करूंगा। 12 के साथ मुझे अगर 4 लिखना है तो फिर मैं 4 से गुणा करूंगा, ठीक है। और मैं 12 को अगर बात करें 124 को 4 से गुणा करता हूं, पहले तो इसको भी उतार लीजिए ना जोड़े के साथ, कितना आ जाएगा? 96। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं तो इसका कितना आता है? आपका 4, यहाँ पे भी 4, ये आपका जो है कितना? 6 और 4, तो 496। ऐसे आपका जो है पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है। कई क्वेश्चनों में आपको यहाँ पे शेषफल बताएगा, वो शेषफल पूछेगा, ये भाग विधि से निकलेगा केवल। वो किससे निकलेगा? भाग विधि से निकलेगा शेषफल। चले, गलती से क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएगा। वो बनाएगा कि बताइए, अगर यहां से बात करें, यहां पे अगर बात करें, इस तरीके से आपसे बात कर देगा, ये किस, इसके आसपास वाली संख्या, इसमें से क्या घटाया जाए ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कितना? 1। ये जब भी कर पाओगे जब आपको भाग विधि आती है कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए। आपको ऐसी बातें तभी कर पाओगे जब भाग विधि। यहां से आप ट्रिक्स नहीं लगा सकते, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको एग्जाम में। यहाँ तो मैंने क्या साफ साफ आंसर दे रखा है, आप प्रोसेस अपनाओगे आप, ठीक है। पहले तो 6 का भाग दोगे आप, किसका दोगे? 6 का। तो ये आपका 36 आ गया, बच गया कितना? 4। फिर कितना लगेगा? 97। फिर यहाँ पे 6, फिर कितना? 12। 12 के साथ कितने लिखे? 4। इससे कम ही लिखाना, ये 6 था 4, कितना था? 400। बच गया कितना? 1। ये अधिक बच रहा है क्या? यानी इसमें से 40 97 से 1 घटा दोगे तो कितना होता है? 40। ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी 1 घटाना आप, ठीक है। वो चीजें वहां पकड़ेंगे हम आगे, यानी भाग विधि आनी चाहिए कहने का मतलब। चलें आगे, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाइए एग्जाम विधि से आपका वर्गमूल ज्ञात करना। मिटा दे क्या? उतार लीजिए। आपको कोई भी संख्या दे देगा एग्जामिनर, उसमें से भाग विधि से पता करना पड़ेगा कितना ज्यादा है कितना कम है। भाग विधि से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। पूर्ण वर्ग से कौन सी संख्या कितनी ज्यादा है कितनी कम है, वहां पे आपको चीजें पता करनी पड़ेगी। इसका आपका 496 आता है, यहां से आप गुणा करोगे तो कम ही रहेगा, इससे जो दे रखा है इससे जितना लिखोगे उससे गुणा करना पड़ता है। चलिए बेटा आगे, ये जब तक चेक करना है कि ये जो है 496 से इसके या तो इसके बराबर आ जाए या से छोटा जाए। इससे अगर गुणा करता हूं तो 121 आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। इससे गुणा करेंगे तो क्या 200 कितना आ रहा है? आपका 44 आ रहा है, ये भी छोटा आ रहा है। ये कितना आ रहा था आपके पास? आपका है 200 कितना आपका ये आ रहा है 49 है, 49। ये 6 था यहाँ पे, ये तो आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है। तो ये भी कमी था क्या? 300 था, 300 ये कमी था। यानी हमें कहां तक चलना है? हमें चलना है 496 के आसपास, यानी ये यहाँ 4 से गुणा करते ये पूरा आ ही गया। अगर ये नहीं आता है तो फिर मैं और आगे चलता, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। उतार तो लिया ना। अब आ जाइए एग्जाम विधि। अब हम बात करेंगे एग्जाम विधि की। ये सबको याद है, ये बार बार काम में लेने वाला हूं, आपको याद रहना चाहिए। अब एग्जाम विधि देखिए बहुत आसान है। एग्जाम विधि अगर हम बात करें तो आपकी जो है एग्जाम विधि की बात करूंगा मैं। कहां गए? ये रहा, मैंने पहले लिख दिए हैं कुछ, अब मैं फास्टली अभ्यास कराऊंगा इनका। मैंने पहले लिख दिया है, आप जो है थोड़ा गेप देख देख के लिख लेना भाई। उतार लो इसको। एग्जाम विधि से हेडिंग डालो, एग्जाम विधि से, एग्जाम विधि से क्या ज्ञात करना? वर्गमूल ज्ञात करना। एग्जाम विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गेप देख के लिखना भाई, गेप इनके बीच में कम से कम 3-3 4-4 लाइन का गेप लेना। आप एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, आप फिर बाद में डायरेक्ट कर लेना। प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है। आपने कहीं भी पढ़ रखा है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, उसे इजी तरीका लगाएगा, ठीक है। जहां पे भी आपने पढ़ रखा है उसे इजी तरीके की कोशिश करेंगे हम। चले भाई, कंसेप्ट एक ही होता है, बस समझाने का तरीका अलग अलग होता है। कंसेप्ट एक ही होता है, बस समझाने का तरीका आपका अलग अलग होता है, ठीक है। चले आ जाए, उतार तो लिया ना।
अब आ जाओ, अब ध्यान से देख लेना एक बार, पीछे से इधर देख लेना भाई, बताइए ये कितना है, याद आप एक दो सीट मेरी कंप्लीट हो जाना तो फिर आपको जो इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको सबको याद है, लेकिन एक बार तरीके से समझ लो एक बार, ठीक है। ये कितना है 144। अगर एग्जाम विधि का आप यूज करना चाहते हो, एग्जाम विधि का आप यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले पीछे से क्या है, दो का जोड़ा बनाना है, ठीक है। चाहे तो ये लेन लिख लो आप, सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से क्या है, दो का जोड़ा बनाना है, पीछे से दो का जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है, दो का जोड़ा। पीछे से हमें से क्या है, दो दो का, इधर भी दो का जोड़ा, इधर भी दो का जोड़ा, इधर भी दो का जोड़ा, बाकी शेष को छोड़ दो, बाकी शेष को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे पीछे से, बाकी जो भी बचती संख्या है उनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे बेटा, बाकी जो भी बचते हैं उनके क्या है, छोड़ देंगे। आ जाओ इधर, जो हमने दो का जोड़ा बनाया उसका क्या देखना है, इकाई, ये इकाई के अंक अनुसार ये चार किस में आ सकता है, वेरी गुड। आपको देखना है किसका इकाई अंक आ सकता है, या तो दो में आ सकता है या आठ का, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, ये जो चार आया है या तो दो का स्क्वायर करूंगा तब आ सकता है या आठ में आ सकता है, ये दो बातें आपको लिख लेनी है। या तो दो का स्क्वायर करूंगा तब आ सकता है चार, ये इकाई अंक देखना था, और या तो दो में आ सकता है या क्या आ सकता है, आठ में आ सकता है। अब आ जाओ, जो संख्या आपकी शेष बची है इसको क्या बोलूंगा मैं, शेष संख्या, इसे क्या संख्या बोलूंगा मैं, शेष, ऐसे लिखना आप। जो संख्या शेष बची है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, शेष संख्या, ये नोट डाल के लिखना, शेष संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, शेष संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। यहां पे क्या करना है, दो का जोड़ा बनाना है और इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। सबसे पहली बात तो हमने क्या करी कि जो भी संख्या हमारे पास बची है, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, क्या था 144 था क्या, 144। क्या करना था, पहला पॉइंट तो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना था, दो संख्याओं का क्या बनाना है, जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, पहला पॉइंट। और इन दोनों संख्याओं को क्या देखना है, इकाई का, इकाई का अंक किन किन संख्याओं में आ सकता है वो चीजें हमें लिखनी है। किन किन संख्या में आया था, ये इकाई का अंक जो है इन जोड़े का, एक तो किसमें आ रहा था, दो में, और एक आठ, ये लिख लेना है। इधर क्या करेंगे, जो शेष संख्या है, इधर क्या करेंगे भाई, जो शेष संख्या है, यहां पे हमारे पास शेष संख्या कितनी थी, शेष संख्या, अवानी भाई, शेष संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या देखना है, शेष संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। पहलवान इधर से, अभी गलती करोगे मुझे पता है, अभी यहां पे आपको 12 दिख रहा है लेकिन अभी जो है अलग आंसर दिखेगा फिर, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए आ जाओ। इस अभी मुझे यहां से हमने देख लिया, इसका काम खत्म हो जाता है, जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे हमने क्या, एक तो दो आ गया, क्या आ गया, आठ। यहां से इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, देखिए, एक का स्क्वायर एक, अगर बात करें दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर, तो आगे तो सारी बड़ी है क्या, आगे तो सारी बड़ी है, तो इसका मतलब है एक से छोटी कुछ होती नहीं, एक ही होती है। इसका मतलब है यहाँ इससे छोटी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। मैं अंडू लगा करके इसको लिखूंगा, यहाँ पे जो भी संख्या शेष बच जाए इस तरीके से, उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है, उससे छोटी क्या देखनी है, पूर्ण वर्ग संख्या आपको क्या करनी है बेटा, देखनी है। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। बताओ, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपने देखी, और जैसे आपने देखा एक है क्या, अंडू लगा के लिखेंगे, इसका अंडू, इसका भी वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल कितना आता है, एक ही आता है, एक का वर्गमूल कितना होता है, लिख लें। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है और क्या करना है, उसको, उसका वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है और जोड़ना है। देखिए इधर ध्यान देखिए, देखिए पहले तो आप इसका वर्गमूल निकाला, कितना आया, एक। आप यहां पे देखिए बेटा, इधर देख लीजिए भाई, वर्गमूल जैसे निकाला तो कितना आ रहा बेटा, एक। ये एक यहां पे भी लिखा जाएगा और ये ही एक यहां पे भी लिखा जाएगा। ये कितने कितने हो गए, 12 और, लेकिन 12 और 18 में से हमें फिक्स नहीं है अभी, 12 और 18 में से हमें फिक्स नहीं है किसका।
12 और 18 में से अब दो तो संख्या पता चल गई, लेकिन है किसका हम पता कैसे करें। अब ये चीज पकड़ने की, यहां से मैंने क्या कहा, आपको इसका वर्गमूल निकाला, एक का वर्गमूल एक ही तो आया। अब इस संख्या को, जो ये वाली संख्या थी और इस संख्या, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है? 2। आपने कितना निकाला? 2। आपने कितना निकाला भाई? 2। आपको ये देखना है, तुलना करनी है इसके साथ, किसके साथ? ये जो 2 आया है, इनका जो योग आया, इसकी संख्या के इस ओरिजिनल संख्या के साथ तुलना करो। बताओ इस ओरिजिनल संख्या से ये छोटी है बड़ी? ये संख्या क्या है? छोटी है क्या? इसका मतलब यहां लिख लो आप छोटी, ठीक है, ये संख्या छोटी है। अदर यहाँ पे एक तो क्या है? छोटी संख्या है, और ये क्या है? बड़ी संख्या है। एक क्या है? बड़ी। अगर यहां आपको दिख गया ये जोड़ा हुआ मान इससे क्या है बेटा? छोटा है। ये जो इसकी जिसकी बात करना चाह रहा हूं, ये छोटा है, इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा, छोटा वाला। अगर ये वाला मान आपका बड़ा होता, इसी की तुलना कर रहा हूं मैं, ये बड़ा होता तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ा। ये छोटा है तो आंसर छोटा, ये बड़ा है तो आंसर बड़ा, ये छोटा है तो आंसर छोटा, ये बड़ा है तो आंसर। अभी बहुत सारे में प्रैक्टिस करेंगे तब जाके चीजें सीखने आएगी। आगे से मैं सारी रामायण नहीं लिखने वाला, आगे से मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप लिखा है, समझा है तो डायरेक्ट दिमाग में चली जाएगी, अदरवाइज देखना क्या करना है। उतार लिया सभी? चले आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। योग, ये क्या है? योग। अगर योग से जो मूल जो शेष संख्या है उसके साथ तुलना करनी है, लिख लीजिए नोट डाल के। योग से शेष संख्या की तुलना करनी है। योग से शेष संख्या की तुलना करनी है। पीछे उतार लो बेटा। अभी आपको कोई टेंशन होगी जब मैं फटाफट आंसर निकालूंगा, ये चीजें बाद में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट आंसर करूंगा मैं। योग कौन सा आ रहा? ये योग से शेष संख्या की तुलना करनी है। यदि शेष संख्या योग से छोटी है तो छोटा आंसर आएगा। योग से क्या है? छोटी, तो आंसर भी क्या आएगा? छोटा आंसर आएगा। तो उत्तर भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर बड़ी है, योग से बड़ी है, तो उत्तर भी क्या होगा मेरा? बड़ा। ये बड़ा छोटा यहां से देखूंगा मैं, जो संख्या निकल के आई है, दो संख्या हमेशा निकल के आएगी, दो संख्या हमेशा निकल के आएगी, चीज देखना आपको। उतार लिया क्या? अगर इसको उतार लिया है तो आप देख के आंसर बताओगे आप। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि साहब आपको आता है, इसलिए मैंने यहां से मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, अभी फटाफट आंसर निकालेंगे। चलिए आ जाए प्रैक्टिस पे। अब रुकने वाली बात नहीं, बात कर रहे थे शायद। अगर आप बात करें तो फिर रुकने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप फटाफट बात कर जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको अपने बात, ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, आपको जो है ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ थे हम? इस पे थे क्या? हाँ, आ जाओ, चलिए इधर आ जाओ। बताओ, जैसे ही मेरे पास, अब ध्यान से करना, जैसे ही मेरे पास कोई संख्या दिखती है पीछे जोड़ा बनाऊंगा। बताओ ये किस किस में आ सकता है? 4, 2 और लिख देंगे। अब बात करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। ये इस 4 से छोटी पूर्ण संख्या 4 होती है, या तो 4 इसके बराबर ले लीजिए, या 4 होती है। 4 का अंडर कितना आएगा? 2। 4 का अगर आप अंडर निकालते हैं, 4 का अंडर निकालते हैं तो कितना, इसका अंडर निकाल कितना आ रहा? 2। इस 2 को यहां पे भी लिखा जाएगा, ये 2 यहां पे भी लिखा जाएगा। अब मेरे पास, इधर ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम बात करना चाहें तो बताइए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसमें से जोड़िए, कितना हो गया? 6 की तुलना करिए इसके साथ। ये छोटी है बड़ी है संख्या? ये आपकी क्या है? छोटी है क्या? ये छोटी है। ये क्या है? छोटी। इसका मतलब ये छोटी है, तो इनमें से छोटी संख्या आपका आंसर होगी। इनमें से क्या होगी? छोटी संख्या आपकी आंसर होगी। ऐसे टिक करेंगे आप। समझ में आ रही बात? आ जाओ इधर, वापिस आ जाओ। बताओ इनका जोड़ा बना लिया क्या? जोड़ा बताओ, इकाई अंक क्या आने वाला है? 2 या 8 आने वाला है। 2 या 8 आने वाला है, देख लो पहले, बाद में उतार लेना। 2 या 8 आने वाला है। ये 7 है, 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4, जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, वो कहलाएगी। 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4। इसका वर्गमूल कितना आता है? 2। बताओ जोड़ो कितना आ रहा है? 6। बताओ 6 से छोटी है बड़ी? बड़ी है क्या? तो बड़ा आंसर आएगा, बड़ा आंसर। लिखा ही नहीं हमने, यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, तो बड़ा आंसर आपका आंसर। यानी यहाँ पे जो हम वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ जो वर्गमूल निकाल रहा था मैं, यहाँ पे जो मेरा वर्गमूल निकाला था, ये 2 इसके साथ में लिखा जाता है, यही 2 इसके साथ में निकाला जाता है। इधर आ जाओ, समझ लो पहले, फिर बाद में उतारना एक बार।
इधर आ जाओ, जोड़ा बनाया क्या इसका, बताओ जोड़ा बनाया, एक किसके लास्ट में आता है, वेरी गुड, एक किसके लास्ट में, एक में और 9 में। अच्छा ये बच गई क्या, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 लिखो आप, पूर्ण वर्ग संख्या अंडरूट इसका पूरा पूरा निकल जाए, ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा बताओ, 9 का अंडरूट 3, जोड़ दो एक बार 12, वेरी गुड, 12 से तुलना करिए इसके साथ, छोटी है बड़ी, ये 3 इसके साथ में आएगा, ये 3 इसके साथ में आएगा, बड़ी है क्या 12 से, तो बड़ा आंसर मेरा बड़ा। ठीक है, आ जाओ फटाफट, एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर दिमाग में बैठ जाएगी चीज। लो उतार लो, उतार लो, उतार लो भाई, जल्दी करो, मैंने आपको एग्जाम में आई हुई चीजों को भी लिखा है इसके अंदर, प्रैक्टिस में बड़े बड़े क्वेश्चन भी लिखे हैं, एक बार उतार लो आप। ये मैं आज ही मैं रात को सोच रहा था कि कैसे आसान से तरीके समझाया जाए, ये तरीका नहीं चलो बताओ ईमानदारी से, किसी ने ऐसा तरीका देखा बैठा के, नहीं आपको बता रखा है, मैं बता दूं आपको, ये जोड़ने वाला कंसेप्ट नहीं बता रखा कहीं पे, ये जोड़ने वाला कंसेप्ट नहीं बता रखा, आप देख लेना कहीं भी उठा के, ये जोड़ने वाला तरीका नहीं बता रखा, किसी भी जगह जाके चेक कर लेना, ये वाला कंसेप्ट नहीं, बड़ा छोटा तो निकाल के बता देंगे वो, ठीक है, वो बीच में बताएंगे 4 और 3 लिख करके बताएंगे, वो आपको 4 और 3 निकाल के बताएंगे, ये तरीका नहीं बता रखा, कहीं पे भी उठा के देखना आप, तो ये चीजें दिमाग में चलती रहती, आ जाती कई बार नहीं चीज। चलिए मैं आगे, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो यही तरीका लगाऊंगा, और कोई सा तरीका नहीं लगाऊंगा मैं, आप उठा के देखना, कहीं पे भी पड़े होंगे उधर उधर के तरीके लगा रखे हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये। चलिए भाई आगे, नेक्स्ट देखिए, इसमें आ जाएगा, चलिए चलिए अब देखिए बात करते हैं, आप मुझे बताइए, यहां से हम बात करें, जोड़ा बना लें क्या, जोड़ा बना लेते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है, ये 9 किस किस के लास्ट में आ सकती है, 3 के आ सकती है और 7 के आ सकती है, 3 के आ सकती है और 7 के, ये तो बात जानते हैं हम, ठीक है, मुझे बताइए 22 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, वेरी गुड, घटाएं इसका वर्गमूल 4, जोड़े तो 20 हो रहा है क्या, 20 से तुलना करिए, छोटी है बड़ी, पहले तो ये 4 यहां पे भी लिखूंगा, 4 यहां पे लिखूंगा, तो 20 से तुलना करा तो कितना, छोटी है बड़ी, बड़ी, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए इसमें बड़ी कौन सी है, ये आंसर, बड़ा आंसर, बड़ी संख्या मेरी क्या होगी आंसर, इधर आ जाइए, जोड़ा बना ले क्या, जोड़ा बनाइए आप, ठीक है, पहले देख लीजिए फिर उतार लीजिए, जोड़ा बनाया तो बताओ 4 किस किसके लास्ट में, वेरी गुड, किसके हाथ में, 2 के और 8 के, 38 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36, अंडू लगा के लिख दीजिए, 36 आपने लिख दिया, इसका अंडू कितना आता है 6, जोड़ी कितना हो गया 42, 42 के साथ तुलना करनी है मुझे, मूल संख्या जो शेष संख्या है उसकी तुलना करनी है, शेष संख्या की तुलना करनी है, बताओ इसकी तुलना करनी है, छोटी है, शेष संख्या छोटी है तो आंसर भी क्या होगा छोटा, यहां पे आपको 6 लिखना था, यह 6 लिखना था, आंसर मेरा कितना है 62, समझ पा रहे हैं, ठीक है, और उतार लीजिए, आपको आपको वहां पे बताया जाएगा, आपको यहां पे अगर बात करें 6 और 7 के साथ तुलना करके बताया जाएगा, मैं वहां पे वो बात नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, ठीक है, चले आगे, मिटा दें, उतार लीजिए, उतार लीजिए, हाँ हाँ उतार लीजिए, अब आसान लग रहा है, क्लास को मैं डाल दूंगा, फटाफट करिए क्योंकि फिर टाइम हो रहा है हमारा, इसको करिए, आवाज नहीं, पहले समझ लीजिए फिर उतारना, अगर मैं थोड़ा सा वर्क करता हूं तो देखिए 2 का जोड़ा बनाऊंगा क्या, 2 का जोड़ा बनाए, ये शेष संख्या रहेगी, इसको छोड़ दीजिए, शेष चाहे 3 बचे चाहे 4 बचे चाहे कितनी बचे उसको छोड़ दीजिए आप, 2 9 दिख रहे हैं क्या, 9 किसके लास्ट में, या तो 3 के लास्ट में या 7, वेरी गुड, आप मुझे यहां बताइए इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 49, वेरी गुड, 49 लिखना है, 49 का अंडर कितना आता है 7, ये 7 यहां पे लिखेंगे, ये 7 यहां पे लिखेंगे, छोटी बड़ी संख्या पता, लेकिन इनमें से कौन सी है मुझे पता नहीं अभी, तो फिर तुलना करूंगा इसको, आप तुलना करिए, बता जोड़ दीजिए इसके साथ, कितना हो गया 56, 56 की तुलना करिए इसके साथ, छोटी है क्या, वेरी गुड, छोटी है तो आंसर क्या होगा छोटा, ठीक है, आ जाइए इधर, तुलना करिए, तुलना करिए, 6 किसके लास्ट में, वेरी गुड, कितना 4 और 6, अच्छा अगर आप बात कर पा रहे हैं बताइए मेरी बात, अगर यहां से बात करें तो अब इस 73 से छोटी पूर्ण वर्ग, वेरी गुड, 64 आपके 64 लिख दिया, इसका अंडरूट कितना 8, 8 को लिख दीजिए यहाँ पे, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, जोड़िए इनको 72, बताओ छोटा है बड़ा,
बड़ा है, बस डायरेक्ट अब आप पकड़ लिए कि ये इससे तुलना करता हूं तो बड़ा, तो अब लिखने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा 66। ये बड़ा है तो आंसर भी मेरा बड़ा आंसर होगा। ठीक है, इधर आ जाइए, इसमें चेक करते हैं, बताओ 6 किस किस के लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में आता है। अच्छा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81 होती है, 81। अच्छा, 81 का अनुरूढ़ 9, तो 9 यहां पे लिख दीजिए, 9 यहां पे लिख। अब इनमें से 94 और 96 से कोई सा एक आंसर है, बड़ा है या छोटा, मुझे तुलना करने बताना है। जोड़ा तो कितना है 90, बताओ छोटी या बड़ी, वेरी गुड, ये छोटी संख्या है, इसके लिए आंसर भी क्या आएगा छोटा। दो तो पता चल जाती है, लेकिन इनमें से कौन सी आंसर है मैं यहां से बता पा रहा हूं, उतार लीजिए। अब चले आगे, उतार लिया क्या, कुछ बच्चे उतारे शायद, उतार लिया भाई, ओके, आ जाइए बात करते हैं। अच्छा, हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 5 हो। बहुत आसान होता है। इकाई अंक क्या दे रखे हैं यहाँ पे 5, इकाई अंक 5, इकाई इकाई का अंक कितना दे रखा है 5, यहाँ 5 दे रखा है कि इकाई अंक, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है 5 दे रखा है। चलो इसका भी थोड़ा सा आसानी से कर लेते हैं। देखिए इधर देखेंगे सारे बच्चे, आसान है ये तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं जिन संख्याओं की इकाई अंक 5 हो, तो वो जोड़ा तो बनाना है हमारे, जोड़ा तो सेम वैसा ही बनाना है। ठीक है, जोड़ा तो बनाना था, तो इसका मतलब है यहाँ कितना आने वाला है 5, ये 5 हमेशा किसके आएगा 5 के आएगा। बताओ इसका इसके इसके छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36, तो इसका अंडरूट कितना आता है 6, तो डायरेक्ट आप इसको 6 लिख दीजिए, 65 आपका आंसर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जिन संख्या में लास्ट में 5 दिख जाए ज्यादा करना ही नहीं कुछ। बताओ इसका कितना होता है 5, तो आना ही आना है, 5 तो आना ही आना है। ये शेष जो संख्या बची है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 156 है, 144 दिखता नहीं क्या आपको, याद है क्या, हाँ, तो कितना आ जाएगा 12, आंसर लिख दीजिए 12 आंसर आपको। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाले तो 12, तो डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 25 5 के साथ, बहुत आसान होता है 5 वाला। और आ जाइए, चलेगा आगे, उतार लो। 5 वाला बहुत आसान होता है, 5 तो लिखना है, फिर जो शेष संख्या बची है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, शेष संख्या जो बची हुई है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे को देखनी केवल। 5 तो लिखना है, 5 तो लिखना है, इसके अलावा जो शेष बच गई उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे को देखनी है। हमें याद है 100 तक का हमने याद कर लिया। ठीक है, नहीं है तो अभी देखिए कैसे आप अटेंड करना है। उतार लिया क्या, आ जाइए, इसमें भी 5 ये सब में। अब फटाफट देख के बताइए, इसका तो क्या लिखेंगे 5, इससे छोटी कितना 81, मतलब कितना 9, इससे छोटी कितनी 5, इससे छोटी वर्ग संख्या कितने 64, आप लिखेंगे 64, कितना आता है 8, इसका मतलब कितना 5, इससे छोटी संख्या 16, कितना आएगा बताओ। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खुद कर लेंगे, जिनके लास्ट में 5 आ जाए बहुत आसान है। ठीक है, और आगे प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम विधि अच्छी लग रही है क्या, हाँ, तो ये अच्छी लगेगी, लेकिन बेटा नंबर लाने के लिए आपको दोनों भाग विधि भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और आ जाए, उतार लिया ना, जल्दी करिए। हाँ जी, उतार लिया, आगे आ जाइए। अरे कहाँ गया भाई, हाँ आगे जा रहा है, हाँ एक दिखा रहा है। चलो इसको चेक कर लें, अब तो आसान है। इसका मतलब यहाँ तो क्या आएगा 5, इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 49, 49 का 7, 75, 49 का कितना 7, कर पाएंगे आप। आ जाओ, अब आ जाओ एग्जाम पर्पज से, ये आ गई बड़ी संख्या आ गई, अब बड़ी संख्या आ गई, कुछ नहीं है, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए आपको आता है। आ जाओ चेक करते हैं, ये 4 जो दिख रहा है, ये मैंने जोड़ा बनाया 2 का, केवल 2 का जोड़ा बनाना, लास्ट से 2 का जोड़ा बनाना है आपको, लास्ट में 2 का ही जोड़ा बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो शेष बच गई शेष संख्या कहता हूं मैं, जो बच गई उसको क्या कहता हूं शेष संख्या।
ये जोड़ा बनाया, ये क्या कहलाएगी? शेष संख्या। ये क्या कहलाएगी? आपकी शेष संख्या। इसको शेष संख्या बोलता हूं, मैं लिख चुका हूं लेकिन फिर से आपको बता देता हूं। बताओ इकाई अंक में 4 के कब कब आ सकता है? 2 और इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 144, 121, 125 से छोटी कौन सी होती है? इसका कितना होता है? अंडूड 11। तो 11 यहां पे भी लिख दो, 11 यहां पे भी लिख दो। जो चीज ये अंडूड निकल के आता है ना, ये वाला अंडूड यहां लिखा जाता है। मैं बार बार लिखता आ रहा हूं, अब वो जो समझना चाहता है तो बार बार प्रैक्टिस से देख लीजिए आप। मैं बार बार लिखना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं। अच्छा, ये अंडूड यहां लिख दिया। बताओ जोड़ो इसमें 132, इसकी तुलना करते हैं जो शेष बच गई संख्या के साथ। बताओ छोटी है बड़ी? छोटी है। इसको देखते हैं, ये छोटी है, ये छोटी है, इससे योग से ये योग कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब है आंसर क्या आएगा आपका? छोटा। ये छोटी है तो ये छोटा आंसर, बड़ी होती तो बड़ा आंसर। समझ पा रहे? अगर तरीके से नहीं देखोगे, बात करें तो उस समय तो अब छोटा बड़ा करता रहोगे, मुझे पता नहीं। ठीक है, हाँ इधर आ जाओ, इसमें करें। बताइए एक किस किसके लास्ट में? एक और आपका जो है नो, आपकी बात करेंगे यहाँ पे एक और नो, एक और नो। चलो ठीक है, यहां से अगर हम बात करें और बात कर सकते हैं। बताइए आप यहां से बात करिए, ये कितना है? 357। इस अगर वर्गमूल याद है आपको 19 तक का भी, कितना है? 324। वेरी गुड। यानी इससे छोटी पूर्ण छोटी आपकी जो है 324 आपको याद होना चाहिए था। कितना आता है? ये 18 यहां पे भी लिखा जाएगा और ये 18। बस आपका खेल खत्म। आप कहेंगे सर जोड़ लो इसको आगे की बात देखने के लिए। बताओ जोड़ो कितना आ रहा है? 342। तुलना करो इसके साथ, कमी है छोटी है बड़ी? बड़ी। तो आंसर है, ठीक है, आंसर क्या आएगा? बड़ा। आंसर आपका जो है ये बड़ा वाला आंसर आएगा। ये छोटा वाला नहीं आता। छोटा वाला ये पूछा जा चुका है एग्जाम में आपके रेलवे में, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके रेलवे में, ये वाला क्वेश्चन पूछे जा चुके। भाई बात करें आगे, हो तो पूरे थोड़ी हुए, अभी देख लेते हैं एक बार। हो गए? बीत गए? है अभी तो नहीं है? है चेक करिए। मैंने एग्जाम में जो भी आए थे उनको छांट छांट के बताया, सबका निकाल बता रहा हूं। उतारिए फटाफट, बोलिए भाई। ये कितना जोड़ा बना लिया, बाकी संख्या क्या कहलाएगी? शेष। ये इसका जोड़ा बना लिया, बाकी संख्या क्या कहलाएगी? शेष। आ जाइए, इसका इकाई अंक एक कब हो सकता है? एक और। वेरी गुड। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 700। ये किसका होता है? वेरी गुड, बस दिखना चाहिए। इसका वर्गमूल निकाला तो क्या है? ये 27 यहां पे भी लिख दीजिए और यहां पे भी लिख दीजिए। 27 को यहां लिखना होता है। ठीक है, अब पता करना है ये इन दोनों में से कौन सा करूं, 771 है या 769 है, यानी 79 है। बोलिए जोड़ ले क्या? जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़े तो 756। तुलना करिए इसको इसके साथ, जो शेष बच गई संख्या इसके साथ तुलना करिए। ये छोटी है क्या? बस फिर कुछ नहीं चेक करना है। अगर हम बात करें छोटी है, लिख जाओ भाई। छोटी है तो आंसर क्या आएगा? छोटा। बाकी कई तरीकों में आप इससे बड़ा तरीका ये देखोगे आप, ये मैंने रात को सोच कर बताया है। रात को सोच करके मैंने सोचा बच्चों को ज्यादा इजी तरीके से कैसे बता पाऊं, मैंने अपने हिसाब से कोशिश करी। अच्छा है क्या तरीका? चलो बहुत अच्छी बात है। सही है? आवाज नहीं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप कहीं भी यूट्यूब पे देख लेना, वहां पे इस तरीके से नहीं समझा रहा, अलग अलग तरीके से समझा रखा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट कोशिश करी कि बच्चे ज्यादा इस तरीके से ज्यादा इजी समझ पाएंगे। मैंने कोशिश करी इसको। चले आगे, इसको चेक करें। आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो बताइए इकाई अंक कितना? एक है और कितना? 9 के आ सकता है। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आसपास मिलेगी 100। मतलब कितना? 10 आएगा क्या? अंडूड। इस 10 को यहां पे भी लिखूंगा और इसको, अब देखना इन दोनों में से 101 आएगा या 109 आएगा। इसको चेक कैसे करें? जोड़ो इसको, कितना? बताओ छोटी या बड़ी? बड़ी। तो फिर मेरा आंसर भी क्या कर लेंगे आप। चले और देखिए, करें, इसको करके बताइए। अब तो देखते बता दीजिए आप कौन सी क्या है। अब टाइम थोड़ा लगाना है।
खुद करिए, देखिए एक बार कोशिश करिए आप लोग, इनका वर्गमूल निकालने की कोशिश करिए। कल हम घन पढ़ेंगे, घन निकालना। आज तो हमने वर्गमूल पढ़ा है, कल घन पढ़ेंगे। इसका तो कितना आ रहा है? 191, 99, 1 मिनट रुक जाओ, 93 आ रहा है, चलो 93 लिख देता हूं। और बताओ इसका, फिर मैं निकालूंगा, आप लोग चेक करिए एक बार। 196 बता रहा, कुछ बता 186 बता रहा है, 97, इसका 197 लिख देते हैं। इसका भी बताइए 186, अभी चेक कर लेते हैं। और कोई चेंज करना चाहेगा आंसर? देखिए बेटा कोशिश करिए आपने, अच्छी बात है, मैं सोल्व कर रहा हूं। आप देखिए, आपको क्या करना था? 2 जोड़ा बनाना था क्या? पीछे से हमेशा 2 का जोड़ा बनाया जाता है, हमेशा पीछे से 2, बाकी को क्या कहा जाता है? शेष संख्या। बाकी क्या कहा जाता है? शेष संख्या। आप मुझे बताइए 49, यानी ये 9 किसके लास्ट में? 3 और है, इतना तो लिखना आता है। आप मुझे एक बात बताइए, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 361, 361 होती है, 361। और ये किसका निकलता है? 19 का। ये 19 यहां पे भी लिख दीजिए, ये 19 यहां पे। अब या तो 193 आंसर आएगा और या 197 आएगा, इन दोनों में से एक ही आंसर आएगा। अब ये पता कर चुके हैं कि ये छोटी, ये तो कौन सी है? छोटी है, ये कौन सी बड़ी? अभी इनमें से कौन सा टिक करना है मैं आपको बता चुका हूं। इनको क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ा तो कितना आ रहा है? 380 आ रहा है क्या? अब ये जो योग आया है, ये जो योग आया है, इसकी तुलना करिए इसके साथ जो शेष संख्या बच गई। बताओ ये छोटी है क्या? इनसे छोटी, छोटी है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर भी क्या होगा? छोटा। मेरा आंसर भी क्या होगा? छोटा। ये छोटी है तो फिर आंसर भी छोटा, बड़ा वाला नहीं होगा। मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूं, बड़ा वाला नहीं होगा। चलें इसको भी चेक करें। बताइए ये आप मुझे एक बात बताइए, ये 6 किस किस के लास्ट में? 4 के आ सकता है या 6 के आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे क्या करना है? और वर्क करना है। क्या करना बेटा? शेष कितनी बची हुई है? ये इससे छोटी 345, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 324 याद है आपको? पता है 324 होती है, और इसका अंडू निकालता हूं तो 18। ये 18 जो आया है, इसको यहां पे भी लिख दीजिए और यहां पे, यानी 184 और 186 हो गए। इनमें से कौन सी होगी वो हम देखना चाह रहे हैं। अभी भी मुझे पता नहीं कर पा रहा कि इनमें से कौन सी है, तो जोड़ के पता करें। जोड़े इनको, कितना आ रहा है? 300। बताओ ये छोटा है या बड़ा? ये बड़ी हो गई है संख्या, और ये बड़ी है तो आंसर मेरा बड़ा, ये बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला। चलें आ जाओ। और है अभी ये आए हुए हैं, ये सारे मैंने जो है आयो क्वेश्चन में से उठा के लिखा है, एसएससी में नहीं, रेलवे में। 2018 में चेक कर लेना आप। 2018 में जो रेलवे की एग्जाम लगी थी उसके अंदर से आए हुए हैं। हाँ तो ये आपके जो है वर्गमूल निकलवाता है, वर्गमूल निकलवाने के लिए देता है वो। चेक करें, आसान है। बोलिए क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे क्या? इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका भी आंसर दीजिए एक बार आप लोग। 198 इसका तो बता रहे हैं 198, इसका बोलिए। इसका भी 198। हाँ फर्स्ट का तो बता दिया गया है, और दूसरे का 152, 152 लिख देता हूं। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? दीजिए भाई आंसर दीजिए। 148, 48 148 भी हो सकता है। और बताइए, और कोई? चेक करें, ओके चेक कर लेते हैं। ओके भाई ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे इधर, एक बार साहब ध्यान से देख लें। लास्ट में का आइकन कितना आ रहा है? 4, बाकी शेष संख्या तो ये कहलाएगी, ठीक है। 4 किस किस से लास्ट में आता है? 2 के और, वेरी गुड, 2 के और 8 के। शेष संख्या बची हुई है, इसका पूर्ण वर्ग, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 361 आती है ना,
हमें पता है 361 याद है हमारे को। इसका वर्गमूल कितना 19। ये 19 कहाँ लिखा जाता है यहाँ पे भी, और ये 19 यहाँ पे। या तो आंसर आएगा 192 आएगा, या इसमें 192 छोटी संख्या है 198। अब मुझे चेक करना है, तुलना करनी है, कौन सा आंसर टिक मारना है। जोड़ेंगे तो 380 से ये क्या है, छोटा है बड़ा, क्या है ये बड़ा है, तो फिर मेरा आंसर भी क्या होगा, बड़ा। ये बड़ा वाला होगा, आंसर भी बड़ा वाला, ये वाला नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा 198। इसको चेक करते हैं आप। हाँ अच्छी बात है। इसका कितना आएगा 2, और यहाँ कितना। आपने जैसे चेक करा, इनसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 200 196 आएगी बेटा, 196, 216 नहीं लिखेंगे। हाँ वो 6 का क्यूब होता है, तो इसलिए आप जल्दीबाजी में से गलती न करें। 196 से मतलब क्या है, यहां पे आपके पास यह है, जोड़ेंगे तो 200। बताओ बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा है, तो आंसर भी यहां तक कितना आता है 128। ये आपका आंसर है। एक बताओ लास्ट, इसको भी चेक करके बताओ। मैंने पहले ही वर्क कर लिया था, लिखता तो टाइम लगता है, इतना नहीं करा पाता है। और भी है, अभी देखते हैं है क्या। ये सारे जो अभी क्वेश्चन आए थे उनको देख देख कर एग्जाम से उठा के लिए है मैंने, बाकी तो प्रैक्टिस कराई शुरुआत की, छोटी छोटी तो प्रैक्टिस से, बाकी एग्जाम से उठाए हुए हैं। अब तो देखते बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि जिसका जोड़ा बनाया मैंने और इसका भी जोड़ा बनाया। ठीक है, जैसे मैं जोड़ा बनाता हूं, इकाई अंक कितना दिख रहा है 1, और इसका कितना आ सकता है 9 में, और इसकी बात करें तो इकाई अंक कितना 1 और 9 में हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बात करता हूं शेष संख्या ये क्या, इससे छोटी पूर्ण संख्या 361 मत कर देना कोई बच्चा, यानी 61 तो ज्यादा होता है 357 से। ठीक है, 61 मत कर देना उसको। इसका कितना निकल के आता है 18, तो 18 यहां पे भी लिख दीजिए और 18 यहां पे भी लिख दीजिए। चेक करिए, जोड़ दीजिए इसको 342। बताओ बड़ा है या छोटा, बड़ा है। इसका मतलब है आंसर कौन सा होगा, ये तो आ चुका है शायद पहले, चलो कोई बात नहीं, इसको चेक करते हैं 100। अच्छी बात है, चेक करते हैं इसको। देखिए बेटा, आप यहां से जैसे बात करते हैं, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 144 होता है, आप लिखेंगे 144। इसका मतलब इसका अंडर रूट कितना 12 को आप यहां लिख दीजिए, 12 को यहां लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 156। बताओ बड़ी है या छोटी इससे, ये बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो आंसर भी बड़ा। एक और चेक कर लेगा, हो गया पूरा हो गया। चलो अच्छी बात है, आपने टाइम दिया। इधर ध्यान रखिए, इसकी घर पे प्रैक्टिस करना। कल मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा, फिर घन मूल सीखेंगे, फिर टॉपिक पे आऊंगा मैं। ठीक है, पानी पी के आ जाइए फटाफट, इसके बाद में आपकी जो है साइंस चलेगी। साइंस का टाइम हो गया क्या, हाँ साइंस चलेगी क्लास।